नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन डिग्री फॉर्म्स को सीखेंगे। जनरली हमें पता ही है कि एडजेक्टिव्स, जिसे कि हिंदी में विशेषण कहते हैं, उसके 3 रूप होते हैं। हम किसी भी वस्तु की विशेषता बताने के लिए इन्हीं तीनों रूपों का उपयोग करते हैं। जैसे कि गुड बॉय। अब गुड बॉय हमने कह दिया, ये हो गया जो गुड शब्द है, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। और जब इसकी तुलना किसी से करनी होती है तो हम इसके दूसरे वाले रूप का उपयोग करते हैं। किसी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हो रही है तो हम दूसरे वाले रूप का उपयोग करेंगे कंपैरेटिव, जिसे कि कंपैरेटिव कहते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। और तीसरा होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब अंतिम अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था। 3 अवस्थाएं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तीनों अवस्थाएं हैं, इन्हीं में इसको बदलना होता है। अब इसको जब बदलते हैं हम तो इसके बदलने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि जितने भी एडजेक्टिव्स दिए गए होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था अर्थात पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में दिए गए होते हैं। जैसे मैंने कहा गुड ये है पॉजिटिव डिग्री। अब बेटर ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री। फिर हो गया बेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 रूप हैं, तो इसको बदलने के कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को आज हम यहां पर सीखेंगे। पहला नियम देखोगे कि ये फर्स्ट वन, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट, जो अल्फाबेट हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। अल्फाबेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं? एक है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वॉवेल। जो 26 लेटर्स हैं उनको 2 भाग किया गया है। एक है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वॉवेल। वॉवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर आते हैं। बाकी जो 21 बचे वो आपके कॉन्सोनेंट है। तो ये क्या कह रहा है? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो, मतलब कोई शब्द दे दिया गया और उसके अंत में कॉन्सोनेंट हो, माने ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके कोई दूसरा अक्षर हो तो हो और उसके पहले सिंगल वॉवेल, ये ध्यान देना है। उसके पहले सिंगल वॉवेल हो, मतलब जैसे मैंने बिग कहा, अंतिम अक्षर ये जी है, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इसके पहले ये अकेला आई जो है ये वॉवेल है। तो यही वो कह रहा है कि उसके पहले सिंगल वॉवेल हो तो लास्ट अल्फाबेट को 2 बार लिखकर ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री तैयार करते हैं अर्थात बनाते हैं। आया समझ में? फिर से समझ लो, सिंपल सा है कि दिए गए डिग्री वाले शब्द में या एडजेक्टिव्स में यदि अंतिम अक्षर, उसका जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि इसका है, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए लास्ट वाला, और उसके पहले एक वॉवेल आना चाहिए, सिंगल वॉवेल आना चाहिए।
डबल वावेल नहीं। अगर सिंगल वावेल आता है तो इस अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और डबल करके ई एस टी लिख करके सुपरलेटिव डिग्री तैयार करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। ये एक शब्द है बिग। बिग का अंतिम अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है जी, और इसके ठीक पहले सिंगल वावेल माने अकेला एक ही वावेल है। तो हमको इसकी सुपरलेटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय हम ये लास्ट वाले को डबल कर देंगे। ये देखो डबल किया हुआ है ये, और फिर ई आर जोड़ेंगे। मतलब डबल करके ई आर जोड़ेंगे तो वो कंपैरेटिव बनेगा, और डबल करके ई एस टी जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल थिन, टी एच आई एन, अंतिम अक्षर देखा कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई, ये सिंगल वावेल हो गया, एक ही वावेल है। तो हमने क्या किया, जब इसका ई आर बना, हमको ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाना है और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव। तो ई आर जोड़ने के पहले हमने इसके नियम को देखा, तो ये कॉन्सोनेंट ये वावेल, तो हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, डबल करके ई आर जोड़ दिया, डबल करके ई एस टी जोड़ दिया। तो इस तरह से आप इस पहले नियम को अप्लाई कर सकते हो। फिर से समझ लो, आपको ध्यान क्या रखना है कि दिए गए शब्द, पहला नियम, दिए गए शब्द में अगर अंतिम अक्षर वावेल हो, सॉरी अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, जैसे इसका है, और उस कॉन्सोनेंट के पहले वावेल हो, तो हम अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। डबल करके तब ई आर जोड़ते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाता है, और डबल करके ई एस टी जोड़ते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाता है। ये आपका नियम पहला है। अब पहले नियम का ही एक दूसरा भाग है कि जैसे मैंने कहा अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, उसके पहले सिंगल वावेल होना चाहिए, लेकिन अगर डबल वावेल आ गया तो, डबल वावेल आ गया तो इसको हम डबल नहीं करेंगे, सीधे ई आर ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे ये देखो, यही इसी का पार्ट है कि यदि अंत में कॉन्सोनेंट के पहले डबल वावेल हो तो केवल ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। मतलब अंतिम कॉन्सोनेंट, उसके पहले ई ए, ये दोनों वावेल है। तो हमने इसका बनाते समय ग्रेट को ग्रेटी लिखा, खाली डायरेक्ट ई आर जोड़ दिया और ई एस टी जोड़ दिया। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्वीट कॉन्सोनेंट है, उसके पहले डबल वावेल देखिए यहाँ पर, डबल ई, दोनों के दोनों वावेल है। तो स्वीट, स्वीटर, कोई चेंजेस नहीं किया, खाली ई आर जोड़ दिया, ई एस टी जोड़ दिया। प्राउड, ओ यू है देखो, अंतिम के पहले डबल वावेल है। प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। डबल का कुछ नहीं, हमने खाली ई आर जोड़ा है और ई एस टी जोड़ा तो सुपरलेटिव। तो ये आपका पहला नियम है। आपको क्या ध्यान में रखना है, ओरली फिर से सुन लो कि दिए गए शब्द का अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है तो आप उसके पहले देख लो। अगर उसके पहले एक वावेल है तो आप अंतिम अक्षर को डबल करो और ई आर लगाओ।
लेकिन अगर डबल वॉवेल है तो आप डबल मत करो, आप सीधे ई आर और ई एस टी ही लगा दें। ये आपका नियम हो गया। अब इसी को फॉलो करते हुए हम लोग ये एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। बिग अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक ही वॉवेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिग का बिगर, बिगेस्ट। हॉट कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक ही वॉवेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉटर, हॉटेस्ट। देखो अंतिम को डबल करते गए हम, ऊपर वाले में भी हमने डबल किया है। इधर देखो जी को डबल कर दिया, इधर डबल किया, इधर टी को डबल कर दिया। क्यों किया डबल? क्योंकि अंतिम अंत वाला जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले सिंगल वॉवेल है, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। डबल करके फिर ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये डबल टी कर देंगे। क्यों डबल टी करेंगे? वही कि अंत के पहले सिंगल वॉवेल। सैड, इसमें भी ये डबल होगा। क्यों? ए के नाते, एस ए डबल डी, या सैडर, सैडेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। थीन, ए कॉन्सोनेंट वॉवेल, सिंगल वॉवेल, मतलब ये डबल हो जाएगा। ई एच आई डबल एन ई आर, थिनर। फिर टी एच आई डबल एन ई आर, थिनर। इसके बाद अब इसको देखो, वीक, ये कॉन्सोनेंट, लेकिन यहां पर देखो ये डबल वॉवेल आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे और ई आर खाली जोड़ेंगे। इसमें देखो लास्ट वाला डबल नहीं हुआ। वीक, वीकर, अब फिर वीक लिख करके ई एस टी जोड़ दिया, यहां भी डबल नहीं हुआ। जैसे यहां पर देखो अंतिम अक्षर डबल कर देते थे ना, इसमें डबल नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर डबल वॉवेल आया हुआ है। चीप, इसमें भी देखो डबल वॉवेल है, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे और ई आर जोड़ देंगे। चीपर, चीपेस्ट, क्वाइट, क्यू यू आई ई टी ई आर, और ट्विटर। इसमें भी क्यों किया, ये देखो आई ई डबल वॉवेल है। वेट, अब इसमें देखो सिंगल वॉवेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले को डबल करना पड़ेगा। वेट, वेटर, वेटेस्ट। टॉप, सिंगल वॉवेल है तो डबल करना पड़ेगा। टॉप, टॉपर, टॉपेस्ट। सून, डबल वॉवेल है, सूनर, सूनेस्ट। इसमें डबल नहीं किया, यहां डबल हुआ क्योंकि सिंगल वॉवेल था, यहां डबल वॉवेल आते ही ये सिंगल हो गया। नियर, नियरर, नियरेस्ट। इसमें भी देखो डबल नहीं हुआ क्योंकि डबल वॉवेल आया हुआ था। इसके बाद बोल्ड, बोल्ड, इसमें देखो बी ओ एल डी, बोल्ड। इसको जनरली लास्ट वाला बी डी है, उसके पहले भी ये है कॉन्सोनेंट ही है और उसके पहले ये है, तो उससे नहीं मतलब है आपको। अगर बी ओ एल डी इसमें अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट ही है
और उसके पहले वॉवेल नहीं है तो भी आप ऐसे ही बोल्डर, बोल्डेस्ट जनरल नियम का उपयोग करोगे ER EST, क्योंकि हमें पता है जनरली ER और EST जोड़ करके ही डिग्री बनाई जाती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। तो उसमें आपको कहाँ पर डबल करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये आपको इसके माध्यम से क्लियर किया मैंने। अब स्ट्रॉन्ग का भी देख लो। आपने देखा अंतिम जी है, उसके पहले नहीं है, उसके पहले सिंगल वॉवेल नहीं है, तो आप ER लगा दो। स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सामान्य सा नियम है। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये सामान्य सा नियम है इन दोनों के लिए। ये जनरल नियम है कि ER और EST जोड़ करके हम डिग्री को बनाते हैं। अब इसके बाद ये देखो क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इसमें देखो बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, क्लेवर, ये जनरल से नियम में इनमें ER और EST जोड़ दिए। हमको इसमें से क्या सीखने को मिला कि हम जब ER और EST जोड़ते हैं तो हम डबल क्यों करते हैं। डबल करने का मेन कारण इसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवेल, इसकी वजह से जब ER जोड़ते हैं हम तो ये डबलिंग में जाता है, इसको डबल करके तब जोड़ते हैं। लेकिन अगर डबल वॉवेल हो गया, जैसे कि यहां पर था, ये डबल वॉवेल हुआ, डबल वॉवेल, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिंगल वॉवेल है तो अंतिम लेटर को डबल करेंगे और फिर ER EST जोड़ेंगे। लेकिन अगर डबल वॉवेल हो गया तो हम वापस से नॉर्मल सा नियम अप्लाएंगे कि डबलिंग नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट ER EST जोड़ेंगे, जो कि सामान्य तौर पर किया जाता है। यही हमको इससे, इस पहले नियम से हमारा क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा रूल्स आप लोग देखोगे, जैसे कि हमें पता ही है, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जनरल तौर पर हम डिग्री बदलते समय ER और EST जोड़ते हैं, लेकिन ER और EST जोड़ते समय कुछ शब्दों में हमें परिवर्तन करना होता है। पहले वाले नियम के तहत क्या परिवर्तन किया गया कि पहले वाले नियम के तहत कि दिए गए शब्द के अंत में अगर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले सिंगल वॉवेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके तब ER और EST जोड़ो, और अगर डबल वॉवेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल मत करो। अब दूसरे नियम के तहत यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में Y शब्द हो, Y अक्षर लास्ट में Y दिया गया हो, तो क्या करोगे आप? पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटाकर IER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और Y को हटाकर
IEST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। मतलब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अंतिम अक्षर जो है वो Y रहना चाहिए और Y के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वॉवेल नहीं होना चाहिए। इसके पहले वॉवेल नहीं आना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे R कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे Y के पहले R है, ये कॉन्सोनेंट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, Y को हटाएंगे, IER जोड़ेंगे और IEST लगाएंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए IER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST जोड़ेंगे। कंपैरेटिव के लिए IER, सुपरलेटिव के लिए IEST। क्लियर हो गया कि अगर किसी दिए गए डिग्री शब्द का, एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर Y है तो Y के पहले आप देख लो कॉन्सोनेंट अगर है तो आप Y को हटाओ और IER लगाकर कंपैरेटिव बनाओ और Y को हटाकर IEST लगाकर सुपरलेटिव बनाओ। ये इसका नियम है। लेकिन शर्त वही है, Y तभी हटाकर लगाओगे जब इसके पहले कॉन्सोनेंट होगा। जैसे ट्राई में Y है, Y को हटाओ, इसको देखा कि Y तभी हटेगा जब यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट होगा तब। तो आप ट्राई Y हटाया, IER यहाँ लगा दिया और फिर Y को हटा करके IEST यहाँ पे लगा दिया, ये सुपरलेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। इसके बाद हेल्दी में देखोगे Y है अंत में, इसके पहले वाला देखोगे तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, इसकी वजह से ये Y हटेगा और IER और IEST जोड़ करके आप इसमें हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट सुपरलेटिव बना दोगे। यहाँ पे देखोगे अर्ली, अंतिम अक्षर Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। Y को हटाया, IER लगाया और IEST। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। इजी, easier, easiest। क्या देखा हमने इसमें, Y था, Y के पहले कॉन्सोनेंट तो Y को हटाया, IER और IEST लगा दिया। ठीक यहाँ पर भी वही हुआ, Y के पहले S कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाया, IER, IEST। हैप्पी, Y है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हैप्पियर, HAPPIER जोड़े और फिर हैप्पीएस्ट, IEST। मेरी, MERRIER, ये Y को हटाया R की वजह से, ये Y तभी हटेगा जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा। तो यहाँ देखा R था तो मेरियर, मेरिएस्ट। वेल्दी, वेल्दी में Y, उसके पहले H, Y को हटाया, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। फिर अगली,
ये वाई हटेगा, क्यों हटेगा वाई? इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो अगलियर, अर्लिएस्ट, लवली, LOVEL, ये वाई हटाएंगे, IER, लवलियर, LOVELIEST, लवलिएस्ट, लेजी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो लेजियर, वाई को हटाया, IER लेजियर, LAZIEST लेजिएस्ट, क्रेजी, वाई को हटाया क्योंकि जेड है यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो क्रेजियर और क्रेजिएस्ट। फिर वेल्दी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वेल्दियर और वेल्दिएस्ट। इस तरह से आप इस दूसरे फार्मूले रूल्स को फॉलो कर सकते हो। जनरली ER EST लगा करके बनाते हैं, तो ER EST लगाने के ये दो नियम हो गए। पहले नियम में अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले सिंगल वावेल हो, तो अंतिम अक्षर को डबल कर करके ER EST जोड़ते थे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। और यदि डबल वावेल एक साथ आ जाता था तो उसमें हम खाली ER EST जोड़ते थे, अक्षर को डबल नहीं करते थे। दूसरे रूल्स में अगर हमको Y दिख गया, लास्ट वाला लेटर Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाओ, IER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाओ और Y को हटाकर IEST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। ये आपका दूसरा रूल्स हो गया। अब हम लोग एक रूल्स और देखेंगे, तीसरा। अब हम लोग रूल्स नंबर 3 देखेंगे। रूल्स नंबर 3, पहले रूल्स में क्या था कि दिए गए शब्द का अगर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले सिंगल वावेल है तो अंतिम अक्षर को डबल लिख करके तब ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाते थे। और अगर डबल वावेल आ जाता था अंतिम अक्षर की कॉन्सोनेंट के पहले तो हम ER और EST डायरेक्ट लगाते थे, अंतिम लेटर को डबल नहीं करते थे। ये फर्स्ट वन में था। सेकेंड वन में क्या था? सेकेंड वन में Y वाला देखा था हम लोगों ने कि अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम उसमें Y को हटा करके IER और IEST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते थे। अब नंबर 3 हम लोग देखेंगे, सिंगल सिलैब एंड डबल सिलेबल्स वर्ड। अब ये सिंगल सिलैब और डबल सिलेबल्स वर्ड को मतलब क्या हो गया? सिंगल सिलैब का मतलब हो गया जिसका उच्चारण हम एक ही बार में कर लेते हैं, जैसे हॉट, बिग, इसका उच्चारण एक बार में ही हम कर लेते हैं, उसको सिंगल सिलैब वर्ड्स कहते हैं। जैसे काइंड, हाई, लो, नियर, ये सिंगल सिलैब वर्ड्स हैं। और डबल सिलैब वर्ड्स मतलब क्या?
जो एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, या जिसका उच्चारण करते समय हम बीच में ठहरते हैं या रुकते हैं। जैसे पावरफुल, पावरफुल बोलना है तो एक बार में नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें बीच में ठहरना पड़ता है। पावरफुल, पावरफुल ठहरना पड़ता है, जिसमें जिसको उच्चारण करने पर ऐसा लगता है कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है। जैसे एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्ट एक शब्द हुआ, वहाँ पे हमको हल्का सा रुकना पड़ता है और फिर हम आगे बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन जिसका एक ही बार में हो जाए वो सिंगल सिलैब, और जिसका प्रोनाउंसिएशन एक बार से अधिक, 2 बार या 3 बार या 4 बार में हम करते हैं, या जिसका उच्चारण करते समय हमें बीच बीच में ठहरना पड़ता है, उसे हम डबल सिलैब कहते हैं। अब डबल सिलैब को हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिंगल सिलैब के बारे में देखेंगे। सिंगल सिलैब में, सिंगल सिलैब डबल सिलैब का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिंगल सिलैब मतलब जिस शब्दों का उच्चारण करते समय हमें बीच में रुकना या ठहरना नहीं पड़ता है, उसे सिंगल सिलैब वर्ड्स बोलते हैं। जैसे बोल्ड, कोल्ड, स्मॉल, हाई, लो, ये सब सिंगल सिलैब वर्ड्स हैं। और डबल सिलैब का मतलब जिसमें हम जिसका उच्चारण करते समय, जिसको प्रोनाउंसिएशन जिसका करते समय 2 बार 3 बार रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, उन शब्दों को डबल सिलैब वर्ड्स कहते हैं। अब सिंगल सिलैब का डिग्री बनाते समय कंपैरेटिव बनाना है तो ER जोड़ दो, सुपरलेटिव बनाना है तो EST जोड़ दो। जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ये आपका सिंगल सिलैब हो गया। डबल सिलैब में 2 or more than 2 सिलैब्स, जिसको डबल सिलैब बोलते हैं। इसमें कंपैरेटिव बनाते समय मोर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट जोड़ते हैं। जोड़ते हैं माने क्या करते हैं, जैसे पावरफुल है तो पावरफुल दिए गए शब्दों के पहले मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। जैसे देखो पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। डिफिकल्ट, देखो डिफिकल्ट का भी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट, बीच में रुकना पड़ रहा है। डिफी, डिफी के बाद हल्का सा रुके हम, फिर कल्ट, डिफिकल्ट। तो 2 शब्द इसमें दिख रहे हैं, 2 बार में उसका उच्चारण हुआ है, तो इसलिए ये डबल सिलैब में आ जाएगा। इसका उच्चारण, इसका कंपैरेटिव बनाते समय मोर लगा दो और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट लगा दो। ये सिंगल और डबल में। सिंगल सिलैब में ER EST लगाओ, डबल सिलैब में दिए गए शब्दों के पहले मोर और मोस्ट लगा करके उसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाओ। हम लोग सिंगल सिलैब पे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। डीप, डीप है तो डीपर, डीपेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। ER EST जुड़ रहा है। लो, लोअर, लोवेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। नियर, नियरर,
nearest, small, smaller, smallest, ये सब सिंगल सिलेबल वर्ड्स. tall, taller, tallest, thick, thicker, thickest. इन सब में आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है. जो शब्द है उसमें खाली ई आर, सब में यही जुड़ा है, खाली सब में यही जुड़ा है, ई आर देखो. और इधर ई एस टी यही जुड़ा हुआ है. यंग, यंगर, youngest, bright, brighter, brightest. इस तरह से आप सिंगल सिलेबल वर्ड्स का आसानी से बदल सकते हो. अब हम लोग 2 और मोर देन 2 स्लैब्स में डबल स्लैब का देखेंगे. डबल सिलेब वर्ड्स देखोगे, मैंने बताया डबल सिलेब वर्ड्स जो होते हैं उसमें 2 और मोर देन 2 सिलेब्स होते हैं. मतलब उसका उच्चारण करते समय हम बीच में ठहराव दे करके तब उसका उच्चारण करते हैं. जैसे पावरफुल, पावरफुल 2 है उसमें, बीच में पावर के बाद हल्का सा रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है. इसको डबल सिलेब वर्ड्स में. डेंजरस, डेंजरस 3 स्लैब इसमें, 3 बार डेंजरस. 2 या 2 से अधिक बार ठहराव दे करके उसका प्रोनाउंसिएशन जब किया जाता है डेंजरस, हल्का सा ठहराव रहता है, तो उसको हम डबल सिलेब में मिलते हैं. उसका बनाते समय, उसका पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाते समय मोर और मोस्ट का उपयोग करते हैं. दिए गए पॉजिटिव शब्द अगर डबल सिलेब है तो हम उसका कंपैरेटिव बनाते समय उसमें उस शब्द के पहले मोर और सुपरलेटिव बनाते समय उस शब्द के पहले मोस्ट लिख करके उसका हम डिग्री तैयार करते हैं. जैसे डेंजरस, क्या हो जाएगा इसका? मोर, फिर ये सब मोर डेंजरस, और फिर मोस्ट लिखेंगे, और फिर ये सब मतलब मोर और मोस्ट दिए गए शब्द के पहले लिखेंगे तब उसकी डिग्री बदली होगी. और कब लिखेंगे ये मोर और मोस्ट? जब दिया गया शब्द जो है वो डबल सिलेब वाले वर्ड समझो. इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट. मतलब दिए गए शब्द के पहले मोर और मोस्ट लगा करके उनकी डिग्री चेंज होगी. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मोर में क्या? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. पॉपुलर, मोर पॉपुलर,
मोस्ट पॉपुलर, स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड, लर्नड, मोर learned, most learned, proper, most proper, most proper, useful, useful का क्या बनाओगे? more useful, most useful। इनका प्रोनाउंसिएशन भी देखोगे आप तो आपको ये डबल सिलैब में ही मिलेंगे। केयरलेस तो मोर केयरलेस, most careless, courageous, more courageous, most courageous, reserved, more reserved, most reserved, active, more active, or most active, human, more human, most human, interesting, more interesting, most interesting, intelligent, more intelligent, or most intelligent, और civilized इसका भी बना दोगे मोर सिविलाइज्ड और मोस्ट सिविलाइज्ड। इस तरह से आप दिए गए शब्दों का इन रूल्स को फॉलो करके आप डिग्री परिवर्तित कर सकते हो। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसकी डिग्री अनिश्चित तौर पर बदलती है। अब हम लोग उन शब्दों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं। जैसे गुड बेटर बेस्ट, जिसमें कोई रूल्स नहीं होता, उसको बिना किसी नियम के तहत परिवर्तित करते हैं, उसको हमको वैसे का वैसा ही याद रखना पड़ता है। अब उन शब्दों को हम लोग देखते हैं। इन शब्दों को देखो, इन शब्दों में कोई रूल्स नहीं लागू होता, ये अनिश्चित तौर पर इनमें चेंजेस आते हैं।
इसको हमें ऐसे ही दिमाग में फीड करना पड़ेगा, बैठाना पड़ता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, इसका भी वही होता है, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, इल, इसका भी वही, वर्स, वर्स, इविल, इसका भी वही, वर्स, वर्स, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड का इल्डर भी बनता है, इल्डर, इल्डेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, इसका भी मोर और मोस्ट, फार, फादर और फॉरगेस्ट। फार में THER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। नेट, नेटर, नेटेस्ट, अप, अपर, अपेस्ट, इन, इनर, इनेस और आउट, आउटर, आउटेस्ट। इसमें कोई रूल्स नहीं, इनको आप ऐसे ही आप तैयार करोगे और उसको दिमाग में रखोगे। इसमें कोई रूल्स नहीं लगता। दो दो शब्दों की डिग्रियां एक ही है, तीन तीन शब्दों की भी एक ही है। एक ही शब्द की दो अलग अलग तरह से भी डिग्री होती है। तो इसको आप वैसे का वैसा ही लिख लोगे और इसको दिमाग में बैठाओगे। बार बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ लेटर में देखो ये डबल टी है, ये डबल टी आर, ये डबल टी लैटिस, लैटर, इस तरह से। ठीक है, तो आज के इस भाग में इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम फिर से हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। नमस्कार।